हम लोग बात करने वाले हैं एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, किसकी मदद से हम लोग निकालने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है स्फेरोमीटर। सो स्फेरोमीटर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसके अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेन स्केल है जिसके अंदर में आप 0 से देखिए 5 से 10। सो mm के अंदर यहाँ पर क्या दे रखी है, हमको रीडिंग्स दे रखी है। इसके अलावा एक यहाँ पर क्या है, सर्कुलर स्केल है, ठीक है, जिसके अंदर 0 से लेकर 100 तक के टोटल डिविजन्स दे रखे हैं। बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेग्स जो है इसके वो कैसे हैं, फिक्स्ड लेग है, और ये जो है एक ये मूवेबल है। ठीक है, सो इसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² अपॉन में 6h प्लस h/2। यहाँ पर L क्या होता है, L इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लेग्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास देखिए यहाँ पर स्फेरोमीटर है, ये इसके 2 लेग्स है, इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। इन तीनों का अगर हम लोग क्या निकालें, एवरेज निकालें, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, L का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस डिस्टेंस को निकाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ये इसके 2 लेग्स के बीच का डिस्टेंस है 4.1, 2 डिफरेंट लेग्स के बीच का है 4.0, और एक कॉम्बिनेशन में है 4.2। कैसे निकाला इसको, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे प्लेस करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसके जो पॉइंट्स है, ठीक है, इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्किंग होगा, उनको हम लोगों ने कनेक्ट किया, डिस्टेंस निकाला। इन तीनों का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ 4 + 4.1 + 4.2 डिवाइडेड बाय 3, सो ये आपका निकल कर आएगा 12.3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमारी जो L की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो L की वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास, 4.1 सेंटीमीटर। नाउ H जो होता है वो हमको एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है, डिवाइस से। H को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड द स्क्रू ऑफ स्फेरोमीटर व्हेन इट इज अबव द स्फेरिकल सरफेस। जब हम इस स्फेरोमीटर को इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपका मूवेबल जो आपका स्क्रू है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस आता है ना, इसको हम एच बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर लीस्ट काउंट क्या होता है। सो हमने प्रीवियस स्क्रू गेज के वीडियो के अंदर में भी देखा था कि लीस्ट काउंट मतलब क्या, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय आवर इंस्ट्रूमेंट। सो हमारा इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसको हम इसका क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब ये पिच क्या होता है, पिच का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो आपके पास स्क्रू है ना, इसके 2 थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच। ठीक है, इसके जो 2 थ्रेड्स है इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच। अब ये पिच कैसे निकाले, पिच निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लीजिए, 0 के ऊपर सेट कर लीजिए। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0, सर्कुलर में कितना, 0। नाउ इसको भी मैं 5 बार रोटेट करता हूं। ठीक है, 1 2 बार 0 हुआ, फिर वापस से घूमकर 0 पर आए, 3 4 फिर 5। फिर देखिए 5 रोटेशन में यहाँ पर कितना मूवमेंट हुआ, आप देखिए कि 0 पर था, 0 से कहाँ पर आ गए हम लोग, 5 के ऊपर। मतलब 5 बार घुमाने पर 5 mm का रोटेशन हुआ। इट मीन्स एक बार घुमाने पर कितना रोटेशन हुआ, 1 mm का। तो हमारे पास यहाँ पर जो लीस्ट काउंट में पिच की वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 1 mm। पिच कितना है, 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अभी सर्कुलर स्केल डिवीजन में अपन ने देखा था कि कितने टोटल, 100, 90 एंड देन 100। सो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं किससे, 100 से, सो 1 mm डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 0.01 mm। ये हमारा क्या है यहाँ पर, लीस्ट काउंट। ठीक है, नाउ अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है। तो कैलकुलेशन में आप देखिएगा कि 2 टेबल्स हम लोगों ने बनाई है, एक कर्व सरफेस के लिए, एक प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन सरफेस से बेसिकली हम लोग यहाँ पर एरर निकालते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कितना एरर है। तो एक हम लोग यहाँ पर प्लेन शीट लेंगे, इसके ऊपर हम हमारे इस मीटर को रखेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले सरफेस का मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर्व सरफेस के लिए रेडियस को निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे हम लोग प्लेन सरफेस के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। सेम वे में हम लोग कर्व सरफेस के लिए भी परफॉर्म करने वाले। चलिए तो हम लोग यहाँ पर रेडी हैं। ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करा, हमारे डिवाइस को रखा। ठीक है, अभी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। मेजरमेंट कैसे लेना है, इसको हम लोगों ने देखिए टिकाया, इसके तीनों लेग जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। पहले चेक करते हैं क्या कोई गैप है क्या लेग्स के बीच में। देखिए यहाँ पर सरफेस और लेग के बीच में कोई गैप नहीं है। ये पेपर के हम लोगों ने स्ट्रिप किया और इसको हम पास करते हैं। बट आप देखिए कि जो मिडिल वाला है ना, इसके बीच में क्या है, गैप है। हमारा जो पेपर है वो यहाँ पर क्या हो पा रहा है, इजीली पास हो पा रहा है। तो हमको इस गैप को क्या करना होता है, रिमूव। कैसे रिमूव करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने होल्ड किया, देन हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से देखिए टाइट करना है, स्टार्ट किया, ये
ठीक है, कब तक करेंगे? जब तक कि हमारा जो स्क्रू है वो इस सरफेस को टच ना करे। अभी जैसे ही यहाँ पर टच करता है, ठीक है, हमको फिर से क्या करना है, इसको चेक करना है। सो अभी देखिए मैंने यहाँ पर इसको क्या करा, मूव करा। अभी मैं इसको फिर से देखिए क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने इस लेग में देखते हैं, देखिए कोई भी यहाँ पर आपको गैप नहीं मिल रहा है। लास्ट वाले इधर वाले लेग में गए, कोई गैप नहीं। यहाँ पर देखिए कोई गैप नहीं। सेंटर में आ जाओ, देखिए कोई गैप नहीं। गैप नहीं मीन्स ये हमारी क्या हो गई, रीडिंग हो गई। हमारा पेपर यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है। रीडिंग देखिए कैसे नोट करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मेन स्केल रीडिंग। सो आप देखिए कि मेन स्केल में यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये 0। सो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितना है, 0। उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर कोइंसिडेंस। तो आप आइए यहाँ पर देखिए सर्कुलर कोइंसिडेंस में आप देखिए कि हमारा जो 0 है ना इस स्केल का, सर्कुलर स्केल का, वो हमारी जो मेन स्केल है उसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो 0 है, इस 0 को आप देखिए कि हमारी जो स्केल है इसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स जो डिवीजन है, जो सर्कुलर डिवीजन है, जो कोइंसाइड कर रहे हैं वो कितने हमारे पास, 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 0। ठीक है, इस तरह से आप देखिए बिल्कुल 0 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं। So, देखिए रीडिंग को नोट किया, मेन स्केल रीडिंग कितना, 0। एन मतलब क्या, सर्कुलर कोइंसिडेंस कितना था, 0। इनटू में क्या करा, लीस्ट काउंट 0.01 विच इज इक्वल टू कितना, 0। दोनों को ऐड किया, कितना आ रहा है, 0। मींस एरर हमारा कितना है यहाँ पर, 0। नाउ सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे अब किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, सर्कुलर कोइंसिडेंस निकालेंगे, देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनली एच का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए ये हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, इसके ऊपर हम लोगों ने हमारे इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से यहाँ पर देखिए प्लेस किया। तीनों लेग इसके यहाँ पर टच हो रहे हैं। चेक करते हैं, देखिए तीनों लेग जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली रखे हुए हैं। ठीक है, सेंटर वाले लेग में आपको क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है। तो इस गैप को अपने को रिमूव करना है। तो हमने क्या करा, देखिए यहाँ से इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोगों ने स्क्रू को टाइट करना स्टार्ट किया, ये। ठीक, कब तक, जब तक कि इसको टच ना करे। ठीक है, ये इसको टच ना करे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये इसको टच किया। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या कहीं पर कोई गैप तो नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई गैप नहीं। ठीक है, इस वाले में चेक किया, कोई गैप नहीं मिल रहा है। इधर भी कोई गैप नहीं है, और सेंटर वाले में देखिए कोई गैप नहीं है। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, फाइनल रीडिंग। रीडिंग चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए मेन स्केल रीडिंग आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 0। ठीक है, अगेन देखिए आप 0 के साथ आपका जो सर्कुलर स्केल है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड। तो मेन स्केल रीडिंग कितना, 0। कोइंसिडेंस कितने आ रहे हैं देखिए यहाँ पर आप, ये हो गया आपके पास कितना, 80। ठीक है, तो ये 80 वाला जो है ना, देखिए मेन स्केल के साथ में क्या हो रहा है, 80 वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स एन की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80, और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0। इसको अपन नोट कर लेते हैं। I have a story about a talking samosa. Can Gemini make it into a movie? वो कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स एन की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80, और मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0। इसको अपन नोट कर लेते हैं। देखिए रीडिंग हम लोग नोट किए, मेन स्केल रीडिंग 0, सर्कुलर कोइंसिडेंस कितना था, 80। लीस्ट काउंट हम लोगों का कितना निकला था, 0.01। तो लीस्ट काउंट का यहाँ पर इंटू किया। सो फाइनली हमारे पास x का जो वैल्यू आ रहा है, a प्लस b, मेन स्केल प्लस CSR, दोनों का एडिशन किया, 0.80 mm। सो h यहाँ पर देखिए कितना होता है, h इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.80 माइनस यहाँ पर कितना था, 0। सो 0.80 mm। तो यहाँ पर हमारे पास L का जो वैल्यू था वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, कितना, 4.1। ठीक है, L हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये हम लोगों ने इस पेपर के ऊपर देखा था इस तरह से। यहाँ पर क्या करा था हम लोगों ने, इसके जो लेग्स होते हैं इस फेरोमीटर के, उनके बीच का जो गैप है उसको हम लोगों ने इस तरह से प्लॉट किया। इसका एवरेज वैल्यू लिया, कितना आया था, 4.1। सो L हमारे पास आ चुका है, H हमारे पास आ चुका है, कितना, 0.80। नाउ अब हमारा आता है कैलकुलेशन पार्ट। सो कैलकुलेशन पार्ट में हमको इस फॉर्मूले के अंदर में इस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। सो L की जगह पर मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कितना, 0.41। ठीक है, न्यू पेपर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो L की जगह पर मैंने पुट किया यहाँ पर कितना, 4.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6h। h देखिए कितना आ रहा है आपका, 0.80 mm। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली क्या है कि यहाँ पर जो L पुट किया है वो सेंटीमीटर में है, और h जो है हमारा वो कितना है, 0.80 mm। सो mm को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 0.080 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर हमने सिंपली क्या पुट किया, 0.080। ठीक है, h का वैल्यू प्लस h डिवाइडेड बाय 2। तो h कितना था आपका, 0.080 डिवाइडेड बाय 2। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे इस स्फेरिकल सरफेसेस का। इस स्फेरिकल सरफेस का क्या था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कॉनकेव मिरर था।
तो इसका हमने क्या निकाला यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में जब आप रीडिंग्स लेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए एक रीडिंग ली थी, सेम वे में आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 रीडिंग मिनिमम लेना है, 3 स्फेरिकल सरफेस पर, 3 से प्लेन सरफेस पे। तो जैसे एक बार फॉर एग्जांपल हमने इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है, एक बार इसकी थोड़ी सी पोजीशन को चेंज कर लो, इधर रख दो, एक बार और कहीं रख दो, 3 बार रीडिंग लेना है, उसका जो मीन आएगा वो हमारा h हो जाएगा, ठीक है। और सेम वे में इस प्लेन सरफेस के ऊपर भी आपको रखना है एरर के कैलकुलेशन के लिए। तो एरर देखिए, प्लेन सरफेस अगर आपका परफेक्टली प्लेन है ना, तो एरर हर बार आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 आएगा, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी भी स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्फेरोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया।